हम आ जाएंगे आपके यहाँ पे। नहीं यूर चैनल ना हाँ 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 यही वाला है ना, करंट अफेयर्स का यही है ना। ठीक, डिस्कनेक्ट करते हैं। थैंक यू। वेरी गुड आफ्टरनून, आप सभी का स्वागत है वाणी यूट्यूब लाइव क्लास में। मैं विजय राम आपको स्वागत करता हूं आज के मंथली डिस्कशन में। आज हम लोग मैराथन डिस्कशन करेंगे मार्च मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एएसयू के एग्जाम में आएंगे। सो साउंड एंड डिस्प्ले ओके है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। आज स्टार्ट करते हैं आज का तबातोड़ डिस्कशन। हु recently become the 11th CM of उत्तराखंड। उत्तराखंड ऐसे भी बहुत से कारणों में न्यूज में था। सो रिसेंट उत्तराखंड के सीएम कौन हैं? पहले तीरथ सिंह रावत थे, उसके बाद पुष्कर सिंह धमी हैं। ये एक्स हैं, इसके बाद अभी हैं पुष्कर सिंह धमी। चलिए बहुत अच्छा, नेकी जीवा, बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत दिन बाद क्लास कर रहे हैं। वेरी गुड, सभी को स्वागत है। अभिलाष, रत्नाकर, पूजा, कुंतला, सभी लोग चलिए ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए और बात करते हैं आज के इस मैंने मार्च मंथ को पूरा एकदम अच्छे तरीके से देख लेंगे। उत्तराखंड में लेजिस्लेटिव असेंबली का स्ट्रेंथ कितना है? इले लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या उत्तराखंड में लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है? नहीं, उत्तराखंड में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। एलएएलसी लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, विधान परिषद दोनों ही हैं सिर्फ 6 स्टेट्स में, जिसमें एक यूटी भी है। तेलंगाना है ये मैं हमेशा बोलता हूं, ध्यान रखिएगा। यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है। आंध्र प्रदेश और ये कर्नाटका, उत्तर प्रदेश जहाँ पे सीट सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र और बिहार। तो उत्तराखंड में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, इवन उड़ीसा में भी नहीं है। तो सिर्फ सीट है वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली का 70। इवन वहां के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? गवर्नर ऑफ उत्तराखंड लेफ्टिनेंट जनरल जो है गुरमीत सिंह है। गुरमीत सिंह। फिर भी कोई चेंजेस हो आप जरूर कमेंट में बताएंगे, ठीक है। ये शो तुम्बक कहिए, ताजकुम कहिए, मुझे ताजकुम बड़ा इजी लगता है। ताज आगरा में है और कुंभ का मेला जैसे 4 लोकेशंस में होता है। तो पुष्कर सिंह धमी जो कि बीजेपी से हैं, एक सर्विसमैन रहे हैं, ये 11 सीएम हुए हैं देहरादून से। 46 इयर्स के एज के हैं। बहुत ज्यादा डिटेल्स जरूरत नहीं है, काफी है। पुष्कर सिंह धमी
उत्तराखंड से और क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है? उत्तराखंड से क्वेश्चन है कि यहाँ के नेशनल पार्क्स के कुछ नाम बताए जाए, जैसे कि राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी, ठीक है। और यहाँ का फेमस है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये फेमस लोकेशंस हैं यहाँ पे उत्तराखंड। अच्छा, ARI में हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा, बहुत दिन बाद मैं आपको सुन रहा हूँ, मैंने देख रहा हूँ आपके कमेंट्स, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो RBI रिसेंटली जो मार्च महीने में अप्रूवल दी है SBI ग्रुप को, उसी से लिखे क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है। So in March, RBI gives approval to SBI group of entities to pick 9.99% stake ownership in which bank for 1 year. अभी रिसेंटली ICICI बैंक के ऊपर हाँ फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी को एडॉप्ट किया है 2020 वाला। मिशन हौसला स्कीम भी है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, ठीक है। आप लोग से ज़्यादा मतलब मुझे सीखने को मिलता है, आप लोगों के साथ डिस्कशन करने में और मज़ा आता है मुझे। सो ICICI बैंक जो कि एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, न्यू इंडियन बैंक है ये, मुंबई बेस्ड, उसे RBI ने अप्रूवल दिया है स्टेट बैंक के, जैसे कि स्टेट बैंक की ग्रुप को, उसे हम लोग नाम दे सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड लिमिटेड, म्यूचुअल फंड लिमिटेड, SBI FML, ठीक है, म्यूचुअल फंड लिमिटेड, उसे शॉर्ट में ऐसे ही कहा गया है। तो जो भी है यहाँ पे ये लगभग 10% का स्टेक जो है ICICI बैंक का ली है, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट आ जाइए, बैंकिंग मैंने इकोनॉमी से ही क्वेश्चन है। अभी रिसेंट गवर्नर RBI के शक्तिकांत दास हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है RBI का ही एक इनोवेशन हब जो कि बेंगलुरु में है। इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन हुए हैं? सो रिजर्व बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन को याद रखिएगा, पूछता है, चाहे डायरेक्टर हो, ED हो, या कोई भी गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर अगर अपॉइंटेड हो, या कोई भी कमिटी में कोई मेंबर हो, ऐसे क्वेश्चन हमेशा से रहते हैं। तो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड जो है, उनका नाम है क्रिश गोपाल कृष्णन, ठीक है। तो पूरा ही नाम इनका क्रिश है, कृष्णा के नाम से गोपाल कृष्णन, दो बार 3 बार इनका नाम कृष्णा 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 ही है, क्रिश गोपाल कृष्णन, ठीक है, आराम से याद रखिएगा, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के, ठीक है, जो कि फॉर्मर को चेयरमैन भी रहे हैं इन्फोसिस के। ही वाज द को चेयरमैन ऑफ, earlier he was the co-chairman of Infosys, ठीक है। RBI के बारे में अगर कहा जाए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एकदम जुबानी याद रखेंगे, 1 अप्रैल 1935 एस्टैब्लिशमेंट ईयर हमेशा पूछता है, RBI एक्ट 1934, ठीक है। और फर्स्ट इसके गवर्नर तो सर ऑस्बोर्न स्मिथ, ये सब चीज़ें जानते हैं आप। अभी के गवर्नर शक्तिकांत दास, और अभी के प्रेजेंट जो 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हैं, महेश कुमार जैन, डेप्यूटी गवर्नर के नाम ध्यान रखिएगा 4 लोगों का, MK जैन, या हो सकता है दे दे कि इनमें से कौन डेप्यूटी गवर्नर नहीं है, ठीक है, माइकल देवव्रत पात्रो, MD पात्रा, M राजेश्वर राव। खुशी की बात देखिए, इसमें सबका नाम M से है, ठीक है ना, ज्यादातर तीनों लोगों का नाम M राजेश्वर राव, को चेयरमैन इसीलिए कहे हैं, ठीक है ना। हाँ, और चौथे जो व्यक्ति हैं वो है T रविशंकर, और शक्तिकांत दास तो चेयर मैंने गवर्नर है ही हैं। RBI मैंने RBI H, अगर मैंने RBI H
मतलब इनोवेशन हब, तो इसके कृष गोपाल कृष्णन हेड होंगे। ठीक है। सो बैंकों का चेयरमैन ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू सेट अप ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो कि गुजरात का है। कहाँ पे हुआ है ये लोकेशन? जामनगर में है, जामनगर गुजरात। आयुष मिनिस्ट्री से क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि आयुष मिनिस्टर कौन है या इसका नाम क्या है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथ। ठीक है। हाँ, उड़िया पर्सन है, एमडी पात्रा भी उड़िया पर्सन है। यस। हाँ, आईएएस ऑफिसर है वो, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं है। बिल्कुल। सो WHO यहाँ पे है। WHO जिनेवा में एस्टैब्लिश इसका हुआ है 1948। बातों को बार बार सुनने से याद रहेगा। और WHO जिनेवा में है, जानते ही हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि जामनगर में एक ग्लोबल सेंटर मेडिसिन का एक प्लांट लग रहा है। ये किसके साथ हुआ है एग्रीमेंट? ये हुआ है आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और वर्ल्ड। ठीक है। तो लोकेशन कहाँ है? गुजरात, जामनगर। जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितना खर्च होगा? $250 मिलियन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। रिसेंटली बिकम द सेकेंड, मैंने बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म। ऐसे तो नाम बहुत ही आसान है, याद रखेंगे हम लोग। योगी आदित्यनाथ। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मैंने गोरखपुर से ही है। ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन है, आपको याद है, इसलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑन विच डेट द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्लान टू ऑब्जर्व नेशनल डॉल्फिन डे, जो कि 2022 से 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 5 अक्टूबर, ध्यान रखेंगे, 5 अक्टूबर। यस, हाँ योगी जी। 5 अक्टूबर नेशनल डॉल्फिन डे। ये फर्स्ट एवर डॉल्फिन डे है, इसलिए इंपॉर्टेंट डेट्स में मैं ये डे को बहुत ही इंपॉर्टेंट मानता है, जो कि इसी साल 2022 से स्टार्ट होगा। 2022 विल बी द फर्स्ट ईयर। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी भी नहीं आया है। और याद रखिएगा, डॉल्फिन से हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल का कभी क्वेश्चन आता है। नेशनल एक्वाटिक एनिमल हमारा क्या है? देखिए, नेशनल एनिमल भले ही हमारा पैंथेरा टाइग्रिस है, बट नेशनल एक्वाटिक एनिमल हमारा क्या है? शुशुक है, जिसे हम लोग गैंगेटिक डॉल्फिन कहते हैं। गैंगेटिक डॉल्फिन। ये डॉल्फिन एक ऐसा मैंने एक्वाटिक एनिमल है जो ह्यूमन के बहुत ही करीब है। ठीक है। सबसे फ्रेंडली एक्वाटिक एनिमल डॉल्फिन को ही माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्कीम से आ जाएंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मैंने अन्न योजना, GKAY। ठीक है। जो कि 80,000 करोड़ का टोटल आउटले है। तो एक्सटेंड किया गया है कब तक? तो ये सितंबर तक ही। जितने भी एक्सटेंडेड डेट्स हैं, याद रखिएगा, ये सितंबर 2022 के हैं। इसमें क्या है, ये कैबिनेट ने जो अप्रूवल किया है, एक्सटेंशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का 6 महीने के लिए। ठीक है। जो कि अप्रोक्सीमेटली 2.6 लाख करोड़ तक का खर्च आएगा गवर्नमेंट का। 2.60 लाख करोड़ का। ये 6 फेज में किया जाएगा। 6 फेजेस में होगा। ठीक है। तो गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें कितना केजी राशन मिलेगा? तो याद रखिएगा, इसमें 5 केजी फ्री राशन पर पर्सन मिलेगा। पर पर्सन। ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के कोटा के हिसाब से है। नेशनल फूड सिक्योरिटी कोटा के हिसाब से।
फूड सिक्योरिटी में कौन सा स्टेट नंबर 1 है? तो याद रखिएगा उड़ीसा। उड़ीसा नंबर 1 हुआ है फूड सिक्योरिटी में। फर्स्ट सिटी भारत का जो कि स्टील स्लैग रोड नाम से जाना जाएगा, वो कहाँ है? भारत का ये पहला ऐसा फर्स्ट सिटी हुआ है जो स्टील स्लैग का होगा, जो कि डायमंड सिटी है भारत का। हिंट इसका है ताप्ती रिवर के ऊपर है। हिंट इसका है उकाई डैम पास में ही है। हिंट इसका है बिजनेस कैपिटल ऑफ गुजरात है ये। बिल्कुल आंसर सुश्री का सबसे पहले आया है, नहीं उसके पहले और भी लोगों का आया है। दीपक, प्रकाश, विकी, अभिलाष का भी आ गया, रत्नाकर, सभी लोग का सूरत गुजरात। तो सीरत या सूरत गुजरात में सूरत, ठीक है। इलेक्टेड एज 11th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। ILO हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अभी वहाँ के चीफ हुए हैं टोगो से, फ्रॉम टोगो, गिलबर्ट एफ होंगबो। सो गिलबर्ट एफ होंगबो। ILO जिनेवा में है, जानते हैं हम लोग, और 1919 में इस्टेब्लिश हुआ है, 1919, ठीक है, 1919 जब जलियान वाला बाग मैसेकर हुआ था, उसी से याद रख सकते हैं। 187 मेंबर हैं इसके, established in 1919, members 187। डायरेक्टर जनरल इसके रहे हैं पहले, अभी डायरेक्टर जनरल जो होंगे ये तो इसके पहले डायरेक्टर जनरल रहे हैं यूनाइटेड किंगडम से, ये एक्स डायरेक्टर जनरल हैं। प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल होंगे गिलबर्ट, गिलबर्ट से याद रखिएगा, प्रेजेंट यही होंगे, ठीक है, जो कि 5 इयर्स के लिए हुए हैं। इनका ऑफिस एज्यूम करते करते 1 अक्टूबर होगा, 1 अक्टूबर 2022, यानी इस साल ये पूरा ही न्यूज़ में रहेंगे। तो ये ध्यान रखना है हमें कि गिलबर्ट ILO के चीफ हुए हैं। टोगो और गैबॉन ज्वाइन किया है कॉमनवेल्थ कंट्रीज, बिल्कुल सही है, कॉमनवेल्थ नेशंस। और यूरोपियन यूनियन में, मैंने यूरोपियन कंट्रीज में से यूरोजोन ज्वाइन किया है क्रोएशिया। नेक्स्ट टुक द ओथ एज अ CM ऑफ गोवा। गोवा में भी CM चेंज हुए थे, तो वहां प्रमोद सावंत है, प्रमोद सावंत, ठीक है, वो मुझे बड़ा इजीली याद रहता है, राखी सावंत जैसे हैं, ठीक है, तो वो ऐसे भी न्यूज़ में हमेशा रहती हैं, ठीक है, तो प्रमोद सावंत गोवा। Recently become the world's youngest and fastest female swimmer to swim across the Cork Strait। हमेशा से ऐसे सुनते हैं हम लोग कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली महिला, कॉक स्ट्रेट पार करने वाली महिला, तो ये 13 घंटे में तैर के पार की हैं, मैंने 13 घंटे 10 मिनट, जो कि एक रिकॉर्ड है। इनका नाम है जिया राय, जिया, ठीक है, जो कि मात्र 13 साल की एक लड़की है, ओनली 13 ईयर्स, ठीक है, 13। फास्टेस्ट भी है और मैंने यंगेस्ट भी है, जो कि 29 किलोमीटर का लगभग रास्ता वाटर सरफेस, मैंने श्रीलंका से इंडिया को जो कनेक्ट करता है, जो 13 घंटे 10 मिनट में पार करके इतना रिकॉर्ड बनाई है जिया राय। इसके पहले का रिकॉर्ड, इनका 13 घंटे 10 मिनट का रिकॉर्ड है ये, इसके पहले ये रिकॉर्ड 13 घंटे 50 मिनट का, मैंने एग्जैक्ट कहें तो 13 घंटे 52 मिनट का था। ये रिकॉर्ड अब लगभग 10 मिनट में ही पूरा कर चुकी हैं। इनका नाम याद रखना है हमें, जिया
राय। मुंबई बेस्ड ये है, मुंबई की एक लड़की है, ये मात्र 13 साल की है। ये इंडियन नेवी एक ऑफिसर है, उन्हीं की लड़की है ये, ठीक है। अभी इनको रिसेंटली एक अवार्ड भी दे दिया गया है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जो कि कीर्तिमान करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, पुरस्कार, बाल पुरस्कार, ठीक है। यस, इसके पहले ये 13 मिनट 52 मतलब 13 घंटे 52 मिनट का रिकॉर्ड जो था ये भूला चौधरी का था। तो भूला चौधरी यहाँ पे जो नाम दिया गया है, ये पहले रिकॉर्ड इन्हीं का था, भूला भूला। तो याद रखिएगा, भूला को भूल के अब जिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे। यूनेस्को रिसेंटली इंक्लूडेड द लिविंग रूट ब्रिज और जिंकिंग ज्री टू टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये कहाँ है? यूनेस्को का एक लिविंग रूट ब्रिज है, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मेघालय में है, मेघालय। मतलब ऐसा कहा जाता है कि लगभग 600 साल से भी पुराना इसका इतिहास है, ठीक है। हाँ, ये उनकी मुंबई पुलिस कमिश्नर की ही बेटी है, एग्जैक्टली। नहीं 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 नहीं, ये आर्मी नेवल ऑफिसर की बेटी है। संजय पांडे मुंबई कमिश्नर हुए, ठीक है, मुंबई में कमिश्नर हुए, इससे आपसे कोई ज़्यादा लिंक नहीं है, बशर्ते उड़ीसा से रिलेटेड कुछ होगा तो आपसे ज़्यादा पूछेगा, ठीक है। 100 लिविंग रूट ब्रिज, ये 70 विलेज मिला है, लगभग 70 विलेजेस में। मार्च महीने में हम लोगों ने इसको देखा है, सब ट्रॉपिकल टेराइन रीजन में। ये एक्चुअली खासी, देखिए मेघालय जाना ही जाता है गारो खासी जैंतिया के नाम से। पर्टिकुलर किस विलेज में मिला है? खासी, गारो में नहीं मिला है, खासी और जैंतिया ट्राइब्स के बीच में ये फेमस है, ठीक है, जो कि 600 सालों का पुराना इतिहास बताते हैं कि ये यूज किए हुए हैं। तो मेघालय में ऐसे भी अगर कहा जाए तो गारो खासी जैंतिया के लिए मेघालय जाना जाता है। मेघालय में सबसे हाईएस्ट पॉइंट अगर कहा जाए तो उसी का कैपिटल शिलोंग है, और शिलोंग एक क्या है? रेन शैडो रीजन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन रहता है। यहाँ से नेशनल पार्क का एक क्वेश्चन होता है, जो कि मैंने नॉकरेक नेशनल पार्क यहाँ पे है, और एक नेशनल पार्क यहाँ पे है बालपक्रम नेशनल पार्क। तो ये हमेशा ही घुमा फिरा के न्यूज में आपके रहता है जरूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली इशूड वर्ल्ड्स फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड? देखिए, ग्रीन बॉन्ड, मसाला बॉन्ड, अब आ गया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड। ये ब्लैक राइनो की प्रोटेक्शन के लिए है। बॉन्ड्स हम लोग जानते हैं क्या होते हैं, एक बॉन्ड्स होते हैं जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट का ही एक इनिशिएटिव होता है, या तो प्राइवेट भी हो सकता है, तो उसे हम लोग अलग अलग नाम दे सकते हैं। तो पर्टिकुलर एक इन्वेस्टमेंट होता है जो कि डेडिकेटेडली किसी वर्क के लिए हो, चाहे वो गोल्ड बॉन्ड हो, चाहे वो किसी और नाम से बॉन्ड हो। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड, ये फर्स्ट ऐसा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड है जो प्रोटेक्ट करेगा अफ्रीका के ब्लैक राइनोस को। तो राइनोज ऐसे भी बहुत कम है, तो ये पर्टिकुलर किसने लॉन्च किया है, यही क्वेश्चन है आपका। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे हम लोग पॉपुलरली नाम जानते हैं वर्ल्ड बैंक नाम से। वर्ल्ड बैंक ने ऐसा राइनो बॉन्ड लाया है, इसको ध्यान रखिएगा, इसका नाम होगा राइनो बॉन्ड, ठीक है। राइनो बॉन्ड नाम से बहुत पॉपुलर है। क्वेश्चन हो सकता है कि राइनो बॉन्ड ये 6 मंथ्स के सीए कितने वीडियो में आने वाला है? 6 सीरीज में आ रहा है। 6 सीरीज में हम लोग पार्ट 1 इसका जो है जनवरी रखे हैं, पार्ट 2 फरवरी रखे हैं, पार्ट 3 जैसे आज मार्च में चल रहा है, पार्ट 4 अप्रैल आ जाएगा, मई आ जाएगा, 5 जैसे जैसे मंथ है वैसे वैसे, और 6 आपका जून आ जाएगा। तो 6 मंथ के करंट अफेयर्स हम लोग करके जाएंगे। वर्ल्ड बैंक
याद रखिएगा, राइनो बॉन्ड। तो ये साउथ अफ्रीका के जितने भी इंडेंजर स्पीसीज है डेडिकेटेडली रहेगा ब्लैक राइनोस को लेकर, ठीक है। तो इसमें क्या काम है, इस पे ध्यान दीजिएगा कि ये 5 साल का एक माने बॉन्ड होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बॉन्ड होगा, जिसमें यूएस डॉलर लगभग 150 मिलियन, ज़्यादा डेटा रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ डेटा लेकिन देखना ज़रूरी है। यूएस डॉलर 150 मिलियन इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। तो याद रखिएगा फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ओलंपिक मेडलिस्ट जो रिसेंटली ऑनर हुई है 3rd एडिशन बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर जो कि साल में एक ही बार मिलता है, ठीक है। तुम्हें आपको ये याद रखना होगा, इनका नाम है मीराबाई चानू, मीराबाई चानू, जो कि इंडियन वेट लिफ्टर हैं, इंडियन वेट लिफ्टर हैं ये मीराबाई चानू, जो कि पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजी जा चुकी हैं, ठीक है। बीबीसी हिंदी जो कि एक सेलिब्रिटी के रूप में इन्हें जाना जा रहा है, इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू। तो ये वेट लिफ्टर हैं। बाकी लोगों का नाम अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा कौन किस फील्ड से है। मैरी कॉम ये रेसलिंग से है या बॉक्सिंग से है, साइना नेहवाल क्या टेनिस से हैं या बैडमिंटन से हैं, साक्षी मलिक किस फील्ड से हैं, अगर आपको पता हो तो कमेंट पे जरूर बताइएगा। जो कि आपको एक क्वेश्चन जरूर आता है, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी किस फील्ड से रिलेटेड कौन कौन है। अच्छा, मीराबाई चानू अभी रिसेंटली सिल्वर मेडल पाई थी, याद रखना है हमें, सिल्वर मेडल था इनका ओलंपिक टोक्यो में, ठीक है। अभी टोक्यो ओलंपिक रिसेंटली जो हुआ था उसमें। टोक्यो ओलंपिक में इनका मीराबाई चानू का सिल्वर मेडल है अभी रिसेंटली, ठीक है। मैरी कॉम बॉक्सिंग, मैरी कॉम के ऊपर मूवी भी था मैरी कॉम, मैरी कॉम के ऊपर बायोग्राफी बहुत ही फेमस था, अनब्रेकेबल, जिसे ब्रेक करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मूवी का नाम मैरी कॉम ही था, ठीक है। मणिपुर से हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, बाकी लोगों का कमेंट भी हम लोग देख लेंगे। साइना नेहवाल बैडमिंटन, वेरी गुड, चलिए ठीक ठीक। एज पर द डफ एंड पर्ब्स डिजिटल एक्सेलरेशन 2.0 रिपोर्ट, हु इज इंडियाज मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी 2021, जो कि कंसेक्यूटिव 5th ईयर में भी है, जिसका वैल्यू लगभग 185.7 मिलियन है। तो ये क्रिकेट से ही हो सकता है, बिल्कुल। तो हाँ, टोक्यो का सिल्वर है, याद रखना है विजू, बिल्कुल सही है। सो ये विराट कोहली हैं, ये एक माइलस्टोन सेट करके गए हैं। विराट कोहली, रणवीर सिंह, अक्षय, अगर आप ब्रांड वैल्यू में बात करें, विराट कोहली का 185.7 मिलियन है, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा है। और सेकंड में रणवीर सिंह का है, ठीक है, ये फर्स्ट है। सेकंड अगर देखेंगे तो रणवीर सिंह का वैल्यू अगर देखा जाए 158 है, मैंने ये इधर 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 हो जाएगा, ठीक है, 158 है मिलियन। ये याद नहीं रखना है, बस आप फर्स्ट सेकंड थर्ड भी जान जाएंगे। और हमारे एवरग्रीन अक्षय कुमार 139.6 मिलियन के हैं। तो ये ब्रांड वैल्यूज है जो सबसे ज्यादा 5th कंसेक्यूटिव ईयर में विराट कोहली का ही है, विराट, ठीक है। Which state recently signed a pact with Assam to resolve a border dispute in 6 places? तो आसाम के साथ बॉर्डर देखिए सभी का है। आसाम एकमात्र ऐसा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है जिसको सबके साथ 6 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के साथ, आसाम खुद एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, तो बाकी 6 और एक वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री इसका कॉमन है। तो किसके साथ रिसेंटली ये डिस्प्यूट हुआ था मार्च महीने में, और अभी ये साइन किया है
एग्रीमेंट, तो वो था मेघालय। अगेन मेघालय, ठीक है। मेघालय कई कारणों में न्यूज़ में है। हेमंत विश्व शर्मा जहाँ के सीएम है, ठीक है, मेघालय में ये डिस्प्यूट अभी रिसेंटली हुआ था। तो ये अभी रिसेंट में क्या साइन किया गया, ये पैक्ट जो कि आसाम क्या किया गया, रिजॉल्व किया गया बॉर्डर डिस्प्यूट को 6 लोकेशंस में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। ये लगभग 884.9 किलोमीटर का डिस्प्यूट था, मैंने जो बॉर्डर एरिया है दो स्टेट के बीच में। तो इसमें अभी एक जैसे कि रिजॉल्व हुआ है, लगभग 50 साल से ये डिस्प्यूट चल रहा था आसाम और मेघालय के बीच में। तो आसाम जैसे कि 1972 से मेघालय अलग जैसे हुआ प्रोविंस, तो मेघालय और इनका जो है लोकेशन जो है पर्टिकुलर डिस्प्यूट्स पे रहे हैं। 36 विलेजेस लगभग इसमें डिस्प्यूट्स में थे, 36 विलेजेस, ठीक है। तो ये सब याद नहीं रखना है, बट आप जान के रखिएगा 6 प्लेसेस के नाम क्या हैं, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। 6 प्लेसेस, ठीक है। हो सकता है कि इसमें पूछे कि रिसेंटली ये 6 प्लेसेस में कौन सा एक प्लेस नहीं है। तो सेटलमेंट वैसे हो गया है। इस 6 लोकेशंस का नाम था हहीम, जीजांग, चांसेस कम है लेकिन आप जान के जाइए कि इम्पोर्टेंट है। बस ये जरूर आपसे पूछ सकता है इसी की तरह से आसाम के साथ किस स्टेट का ये डिस्प्यूट है, ठीक है। मौसिनराम चेरापूंजी सबसे ज्यादा बारिश होता है, दैट इज वेल गुड। नंबर 4 जो लोकेशन है वो बोकलापारा, और एक है रोटाचेरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि लोकेशन, लेकिन आप जान के रखिएगा 6 लोकेशंस ऐसे हैं। कान्हापारा, सो ये लोकेशंस हैं, यस, ठीक है। सर हेबा जदी पूरा उड़िया रे बीच में माने माने बोलते हैं। अच्छा नहीं, वैसे तो हम हिंदी में बोलते हैं, लेकिन आप समझ लेते हैं, ये खास क्वालिटी है आपकी। विच कंट्री रिसेंटली साइंड एंड मूव इंडिया टू जॉइंटली एक्सप्लोर द लिथियम एंड कोबाल्ट मिनरल रिसोर्सेज। तो कभी मिनरल रिसोर्सेज की बात हो तो ऑस्ट्रेलिया हमेशा से ध्यान रखिएगा। ऐसे भी ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया में अभी आने वाले समय में एक मैच होस्ट करने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया कई कारणों से न्यूज़ में है। ऑस्ट्रेलिया से नासा ने अपना एक सैटेलाइट भी लॉन्च किया है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया को देख लेना है। ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 6 मिलियन US$, 6 मिलियन का ये जॉइंट एक्सप्लोर कर रहे हैं लिथियम और कोबाल्ट माइंस को। क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया कभी एक साथ रहा है, हम लोग जानते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो इससे हमारे मिनरल्स बहुत सारे मिलते जुलते हैं, ठीक है। यस, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया लोकेशन में कौन सा अभी मैच होने वाला है, ये आप कमेंट में बताइएगा। आप भी लोग पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए बोल रहे हैं। सो 6 महीने में ऐसा इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में पार्टनरशिप देखने को मिला है, जो कि मिनरल इकोसिस्टम में एक अचीवमेंट लेके आएगा। तो ऑस्ट्रेलिया। Who recently won the Governor of the Year award in 9th Central Banking Award? ये किस कंट्री के गवर्नर को ये अवार्ड मिला है? वैसे ये चिली के हैं, मारियो मार्केल। चिली, चिली कहाँ है? चिली जैसा देश ही है। अगर हम मैप से दिखाएं तो लोकेशन उसका है साउथ अमेरिका। ये लोकेशन जो है चिली वाला है, अर्जेंटीना के पास में, साउथ अमेरिका। तो यहाँ के जो गवर्नर हुए हैं, ठीक है, मैरियो मार्केल, ये वहाँ के गवर्नर है। ये न्यूज़ में है कि जो कि क्या बोलेंगे, द गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022, ठीक है। सेंट्रल बैंक के ये गवर्नर हैं, यस, मारियो मार्केल।
नाटो recently extended the term of its secretary general जेंस स्टोल्टेनबर्ग। याद रखिएगा, जेंस इनका चोरी हो गया है, इनका नाम क्या है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ठीक है, जो कि हेड है नाटो के। नाटो ऐसे भी न्यूज में था, 30 मेंबर का ग्रुप है ये, जिसमें 2 मेंबर्स नॉर्थ अमेरिका के और 28 मेंबर्स कहाँ के हैं, यूरोप के हैं। जिसमें एक कंट्री ऐड होने वाला है, उसका नाम है साउथ कोरिया, ठीक है, जो कि पहला ऐसा कंट्री होगा जो एशियन कंट्री होगा। नाटो में यूक्रेन को तो ज्वाइन नहीं करने दिया, लेकिन साउथ कोरिया को ज्वाइन करने दिया। नाटो में जेंस स्टोल्टेनबर्ग को मैं फिर से, जितने भी एक्सटेंशन है याद रखिएगा, सभी बड़ा मैजिकल वे में याद रखिएगा कि सितंबर ही एक्सटेंडेड है, लेकिन ये 22 नहीं, ये 23 है, तो सितंबर 2023 ध्यान रखना है। नाटो का हेडक्वार्टर बेल्जियम ब्रसेल्स में है। चिली का लार्जेस्ट विलेज भी है, बहुत सही बात है ये, ठीक है, बेल्जियम ब्रसेल्स, और ये 1949 में एस्टैब्लिश हुआ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच इंस्टीट्यूट इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क वाज लॉन्च्ड? ART पार्क, आर्ट पार्क, याद रखिएगा वो आर्ट नहीं है, वो आर्टिफिशियल रोबोटिक टेक्नोलॉजी है आर्ट, ठीक है। आर्ट का भी एक फुल फॉर्म हो गया है अब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, R फॉर रोबोटिक एंड T फॉर टेक्नोलॉजी पार्क। ये किस IIT में हुआ है? IISc बेंगलोर। तो वैसे भी 155 रैंकिंग था हमारा ग्लोबली IISc बेंगलोर, तो आर्ट पार्क भी वहां पे लॉन्च हुआ है। किसने CM बने हैं पंजाब में? पंजाब, तो देखिए जैसे महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, त्रिपुरा हो, ये सारे स्टेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पंजाब के भगवंत सिंह मान, और आम आदमी पार्टी का भी एक बहुत ही बड़ा मैंने चेंजेस वहां देखने को मिला। तो यहाँ के लीडर हुए हैं आम आदमी पार्टी से भगवंत सिंह मान, जो कि CM हो गए हैं पंजाब के। 92 सीट्स मुझे ध्यान होगा, ये 117 सीट में से पा गए थे, और मेजोरिटी से मैंने MP थे पहले लोकसभा के, और अभी वहाँ के CM भी हैं। तो नेक्स्ट आइए पंजाब। पंजाब से रिलेटेड क्वेश्चन और क्या हो सकता है? पंजाब में कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जो इम्पोर्टेंट है, या कोई वहाँ का एयरपोर्ट जो न्यूज़ में हो। देखिए अमृतसर एक अच्छा लोकेशन है यहाँ पे, अमृतसर, वहाँ का एयरपोर्ट जो है, ऐसे भी तो अमृतसर को गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, गोल्डन सिटी है, और ये वहाँ का जो एयरपोर्ट है गुरु रामदास जी के नाम से है, गुरु रामदास जी एयरपोर्ट, माने ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। सो पंजाब, अमृतसर के लिए आप जान सकते हैं, ये पूछा जा सकता है। अच्छा, बायोग्राफी राहुल बजाज का, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, राहुल बजाज की एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जो है ये गीता परिमाल का है, गीता पिरामल, जो कि फर्स्ट ऐसा ऑथराइज्ड बायोग्राफी है जो कि मैंने इंडियन पोर्टफोलियो ने, मैंने पेंगुइन ने लॉन्च किया है ऐसा। तो ये बुक है किसके ऊपर? लाइफ है इंडस्ट्रियल राहुल बजाज के ऊपर, जो कि चेयरमैन है अभी बजाज ग्रुप्स के, ठीक है। तो याद रखना है बस गीता परिमल, ज़्यादा कुछ नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, देख के जाइएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे रिसेंटली लॉन्च किए हैं फर्स्ट फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल अब आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा एडवांस होगा। इनका नाम दिए हैं टोयोटा मिराई, टोयोटा मिराई, ये न्यू दिल्ली में है। FCEV, ये किससे चलता है? FCEV का मतलब ही है क्या? फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। हो सकता है आपसे फुल फॉर्म पूछ ले, क्योंकि ये अभी बहुत चर्चे में है। EV से तो याद रखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ठीक है। अब EV में अगर 2 वर्ड ऐड हो जाते हैं, फ्यूल सेल, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, यस, ठीक है। चलिए पूजा जी भी आ गई हैं अब, उनका हाँ, सभी लोगों का कमेंट एक तरफ, पूजा का कमेंट एक तरफ, है ना। चलिए हिमांशु, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सभी लोग दे रहे हैं आंसर, बिल्कुल सही है हाइड्रोजन। यूनियन मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट जो कि नितिन गडकरी हम लोग जानते हैं, ये मैंने
FCEV, FCEV जो कि फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इवन ये इंडियन ऑयल भी ये सप्लाई करेगा हाइड्रोजन व्हीकल्स के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें, हाइड्रोजन से पावर मतलब ये चलता है, ठीक है, हाइड्रोजन। जो भी बहुत ही कैसा नाम से हैं आप, इनको थोड़ा ब्लॉक किया जाए एडमिन की तरफ से तो ज़्यादा अच्छा होगा। और एक एजुकेशनल साइट है, कोशिश करिए पढ़ाई के डिस्कशन करने के लिए यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, डेलॉयट ग्लोबल पावर ऑफ रेटिलियन 2022 रेजिलियंस डिस्पाइट चैलेंजेस रिपोर्ट करता है, रैंकिंग कितना? वॉलमार्ट इसमें फर्स्ट रैंक आता है और 56 यहाँ पे रैंकिंग है इंडिया का। ये भी अजीब लगता है कभी कभी कि पढ़ने के लिए कंपटीशन भी होता है, कुछ लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, या तो डाइवर्शन करने की कोशिश करते हैं या कंपटीटर होते हैं, डायरेक्टली compete करना चाहिए, ठीक है। तो जो भी हो, क्वालिटी से बात करते हैं, रिजल्ट से बात होगा। सबसे ज़्यादा मेहनत करेंगे हम लोग और मेहनत से हम लोग का रिजल्ट होगा। हम लोग इतने साइलेंटली वर्क करेंगे, हमारा रिजल्ट ही हमारा आवाज़ बनेगा, ठीक है। सो याद रखेंगे 56 वॉलमार्ट। तो जो भी है इसमें 56 रैंकिंग किसका है? रिलायंस का है, रिलायंस रिटेल का है। सो ये ध्यान रखना है यहाँ पे, रिलायंस रिटेल 56 पोजीशन है वॉलमार्ट इंक के बने साथ, जो कि 250 से रिटेलर भी इसमें थे। ये अमेरिकन मल्टीनेशनल रिटेल कॉरपोरेशन है, जो कि अमेजन यहाँ पे सेकंड हुआ है, ठीक है। अमेजन, वॉलमार्ट जैसे फर्स्ट है, अमेजन सेकंड है। और यहाँ पे हाँ ठीक है, बस ये 2-3 जान के रखिए, कोई दिक्कत नहीं। नेम द कंपनी दैट रिसेंटली लॉन्च माने महिला मनी प्रीपेड कार्ड फॉर वीमेन एंटरप्रेन्योर्स अमंग द महिला मनी एंड ट्रांसफर, PPI। PPI स्टैंड्स फॉर, माने PPI का मतलब हम लोग क्या जानते हैं? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो ये PPI में महिला मनी प्रीपेड कार्ड जो वेमेन के नाम से दिया गया, इसके पहले भी ऐसे कार्ड आए थे जिसको हम लोग पिंक ATM भी कहे थे, ठीक है, या भारतीय महिला बैंक का नाम भी हम लोगों ने सुना है। तो यहाँ पे कौन से कार्ड सिस्टम को बोला गया है? तो ये वीजा है जो USA बेस्ड है। मैस्ट्रो अभी यूज में नहीं है। मास्टर कार्ड, वीजा, अमेरिकन एक्सप्रेस काफी फेमस 3 बने, क्या बोलेंगे, कार्ड पेमेंट के पोर्टल्स हैं, ठीक है। या डिजिटल पेमेंट नेटवर्क महिला मनी ने वीज़ा को एक तरह से PPI पार्टनर बनाया है, जिसमें महिला मनी प्रीपेड कार्ड जो कि एक्सक्लूसिवली वुमेन के लिए मैंने डिज़ाइन किया गया, डिजिटल पेमेंट बहुत ही इफेक्टिव वे में करने के लिए। प्रीपेड कार्ड इसलिए प्रमोट किया जाता है, डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स का बिजनेस जो है काफ़ी बेहतर तरीके से चले, और यहाँ पे वुमेन को डेडिकेट किया गया है, मतलब एक तरह से आप वुमेन एम्पावरमेंट को भी आप समझ सकते हैं। इसमें कम्युनिटी को प्रेफरेंस दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसकी सेफ्टी, फ्लेक्सिबिलिटी, कन्वीनियंस की बात है। आंसर होगा वीज़ा। M3M हुरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट, थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन है, थोड़ा देख लेंगे क्या है। यहाँ पे सारा ही सही है, इसलिए इसको पढ़ लीजिए बस। मुकेश अंबानी हैज रिचेस्ट इंडियन एंड एशियन 9th रैंक ग्लोबली। अब देखिए अलग अलग लिस्ट में अलग अलग, किसी में 8 है, किसी में 9 है, किसी में 10 है, लेकिन टॉप 10 में मुकेश अंबानी है, कोई इसमें दो राय नहीं है। और फर्स्ट रैंक किसका है? इलॉन मस्क का है, जो कि CEO है टेस्ला के। सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर के लिए ये रिचेस्ट पर्सन है, बिल्कुल ही सही है। मुकेश अंबानी ओनली इंडियन है जो कि टॉप 10 में है। तो एक ही चीज़ है, ये हुरॉन का हो और जो भी अलग अलग मैंने फोर्ब्स हो, ठीक है, इसके लिस्ट में नाम मिल जाएगा। सो आंसर ऑल आर करेक्ट। एस्ट्रोफिजिसिस्ट मैंने वही 2 ही नाम आपको बताया गया, इलॉन मस्क वर्ल्ड वाइड और इंडिया से मुकेश। एस्ट्रोफिजिसिस्ट
यूगेन पार्कर रिसेंटली मैंने एक्सपायर हो गए हैं। इनका ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है। पार्कर सोलर प्रोब 2018 में इनका एक बहुत ही फेमस स्पेसक्राफ्ट था, उनके नाम से है पार्कर। तो ये पार्कर साहब जो हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? नासा से। सो नासा से याद रखिएगा, नासा का अपकमिंग जो भी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अभी 2029 में आने वाला है, 2029 2029 दा विंची। दा विंची कहाँ लेके जाएंगे हम? वेनस पे लेके जाएंगे, याद रखिएगा। हाँ, अदानी कुछ दिन के लिए आगे हुए थे, फिर से मुकेश का नाम आ गया था। ठीक है, तो नासा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच कंपनी रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद डिग्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया DCI टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट मेक इन इंडिया माने ड्रेजर इन कोलैबोरेशन विद IHC हॉलैंड। तो ये है कोचीन शिपयार्ड। कोचीन शिपयार्ड ऐसे भी न्यूज आता है, जितने भी INS है इंडियन नेवल शिप है, ज़्यादा से ज़्यादा कोचीन और मैगजीन डॉक शिपयार्ड ही ये लोग बनाते हैं। तो कोचीन जो शिपयार्ड लिमिटेड है, ये साइन किया है एग्रीमेंट मैंने ड्रेजिंग कॉरपोरेशन, जो कि कहाँ का है? ये एक तरह से हॉलैंड की एक कंपनी है, उनके साथ अभी रिसेंटली एग्रीमेंट हुआ है, जिसपे ऑब्जेक्टिव क्या कहेंगे, ये मैरीटाइम विजन को लेके चल रहे हैं। इनका मैंने एक नाम दे सकते हैं, इंडिया विजन है इनका, इंडिया विजन 2030। ठीक है, कोचीन शिपबिल्डर्स। ठीक है, डैश बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मार्च महीने में, इसको ध्यान से एकदम रख के रखिए। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स, ये फर्स्ट ऐसा स्टेट हुआ है तेलंगाना। ध्यान रखिएगा, तेलंगाना। तेलंगाना का फॉर्मेशन कब हुआ है? 2014 में। आंध्रा से अलग होकर तेलंगाना एक स्टेट बना है। CDI एक्चुअली क्या होता है? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स। ये 77 डिफरेंट क्रॉप्स के ऊपर दिया जाता है, जो कि फूड है, नॉन फूड है, कैश क्रॉप है, सभी मिला के है। ठीक है, जिसमें फ्लोरिकल्चर मैंने सारे ही प्रैक्टिसेस को देखा जाता है, फिर ये इंडेक्स निकालते हैं, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो बहुत ही डाइवर्स हुए हैं, जबकि तेलंगाना के 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके नाम है जैसे निर्मल। ठीक है, निर्मल। सेकेंड नेम है विकाराबाद, और थर्ड है संगारेड्डी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट आपको स्टेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होते ही आपसे पूछता है ये किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है? नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। क्या काम करती है? ये डिजिटल पेमेंट का काम देखती है। इज सेट टू लॉन्च ऑन डिवाइस वॉलेट UPI लाइट फॉर स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शंस इन ऑफलाइन मोड। व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द पेमेंट ऑफ UPI लाइट? UPI का वैसे अगर देखा जाए, UPI से आप मैक्सिमम ट्रांजैक्शन 1 लाख तक कर सकते हैं। अब UPI किस किस कंट्री में ऐड हुआ, ये सारे क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन आपका रहेगा ही, मैंने नहीं रहे तो आप समझ लीजिए कि पढ़ाना बेकार है। ठीक है, UPI 100% क्वेश्चन होगा कि कौन सा कंट्री ऐड हुआ है, या तो ट्रांजैक्शन इसके कितने हैं, या तो UPI लाइट के ट्रांजैक्शन कितने हैं। तो याद रखना है 200 रुपया है UPI लाइट, बहुत ही छोटा अमाउंट का ये पेमेंट ट्रांजैक्शन लिमिट है। ठीक है, तो 200 रुपया ध्यान रखना है, जो कि ऑफलाइन मैंने ये हो सकता है। अपर लिमिट फॉर ट्रांजैक्शन 200 रुपया ही है। ठीक है, और इसमें ऑन डिवाइस वॉलेट 2000 तक आप रख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, बट UPI वॉलेट आपको छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान रखिएगा। नेम द बैंक। रिसेंटली श्रीलंका को अभी रिकवरी करने के लिए इकोनॉमिक क्राइसिस में कई सारे लोन दिए गए, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण था
लाइन ऑफ मैंने क्रेडिट जो कि $1 बिलियन श्रीलंका को दिए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि स्टेट बैंक ने ये न्यूज़ मैंने स्टेट बैंक ने ये पैसा दिया है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि लाइन ऑफ क्रेडिट है, ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट इकोनॉमिक क्राइसिस से रिकवर होने के लिए श्रीलंका को दिया गया है। श्रीलंका भी आपके लिए न्यूज़ में किसी न किसी तरह से होगा, ठीक है। श्रीलंका फूड मेडिसिन एसेंशियल आइटम्स के लिए ये एग्रीमेंट्स हमारा हुआ है श्रीलंका गवर्नमेंट के साथ, जिसमें मॉनिटरी हमने लाइन ऑफ क्रेडिट एसबीआई की तरफ से दिया है उन्हें $1 बिलियन का, US डॉलर का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एग्जैक्ट। 10th यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इंडिया का रैंकिंग कितना है? हैप्पीनेस में इंडिया 136वां रैंक पे है, 136। आपका काम, एक बार मैं बार बार आपको बोल दे रहा हूँ, आपको रिवाइज बहुत स्मार्टली करना है, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। इंडिया का जितने भी रैंकिंग है, कहाँ पे 36 है, कहाँ पे 48 है, कहाँ पे 180 है, कहाँ पे थर्ड है, कहाँ पे 136 है, ये पूरा एक जगह पे कर लेना, नहीं तो गलत हो जा सकता है। रिवाइज करिएगा अच्छे से। सो 136 और इसमें फिनलैंड टॉप पोजीशन में है, फिनलैंड, ठीक है, जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्री है या नहीं? नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क है, फिनलैंड स्कैंडिनेवियन नहीं है, ठीक है, लेकिन नॉर्डिक कंट्रीज में आता है। तो फिनलैंड जो कि फर्स्ट हुआ है यहाँ पे हैप्पीनेस के हिसाब से। तो अनहैप्पीएस्ट कंट्री अगर कहा जाए, बॉटम से फर्स्ट रहा है कौन? अफगानिस्तान। सभी में ज़्यादातर स्कैंडिनेवियन और वो नॉर्डिक वाले फर्स्ट हैं, और जितने भी ये अफगानिस्तान, ठीक है, ये ऐसा जिम्बाब्वे, रवांडा, ये सब है। एकमात्र कंट्री है जो इस रिपोर्ट में नहीं आती है, वो है भूटान। हालांकि भूटान में जीडीपी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ हैप्पीनेस इंडेक्स का ही कॉन्सेप्ट है, फिर भी जो 2022 के रिपोर्ट में है, भूटान इंक्लूडेड नहीं था, नॉट इंक्लूडेड। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है, ठीक है, हो सकता है आपको क्वेश्चन दे। मैं अगर हूँ तो आपको कहूँगा कि 10th यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का रैंक 136 हुआ है। कौन सा कंट्री इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था? टोटल पार्टिसिपेंट्स लगभग 146 थे, 146 टोटल कंट्रीज थे। तो एकमात्र याद रखिएगा भूटान इसमें नहीं था, ठीक है, यस। पाकिस्तान होना चाहिए लेकिन हमेशा जरूरी नहीं। हाँ, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान जो कि नहीं है इसमें, यही यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिस वर्ल्ड 2021। मिस वर्ल्ड देखिए, इंडिया से कोई नाम नहीं है, लेकिन सैन जुआन, पुर्टरिको, अमेरिकन कंट्रीज हैं ये। यहीं पे पोलैंड से इस बार जीती है कैरोलिना फ्रॉम पोलैंड, ये बस याद रखिएगा। पोलैंड का कैपिटल हमेशा याद रखना है, वार्शॉ। ऐसे भी युद्ध हो रहा है यूक्रेन रशिया के बीच में, ये युद्ध देखा है, वार्शॉ ये उसका कैपिटल है। और पोलैंड का करेंसी बड़ा अजीब है और सबसे अलग भी है, ठीक है, करेंसी इसका ज़्लॉटी है, ZLOTY ज़्लॉटी पोलैंड। सो कैरोलिना ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मिस वर्ल्ड हुई हैं 2021 के मिस वर्ल्ड। इंडियन अमेरिकन इसमें रिप्रेजेंट की थी श्री सैनी, हालांकि रनर अप है ये। श्री सैनी इंडियन ओरिजिन है, इंडियन अमेरिकन है, लेकिन रनर अप ही रहे 4-5 रही है, विनर नहीं हो पाए, ठीक है। सो कैरोलिना का नाम ध्यान रखना है, पोलैंड से। प्रिट्जकर प्राइज, देखिए पुलिट्जर प्राइज, और इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है। पुलिट्जर हमेशा आपके एग्जामिनर का फेवरेट रहता है। वो क्या है पुलिट्जर? पुलिट्जर प्राइज जर्नलिज्म एंड लिटरेचर का है, जर्नलिज्म एंड लिटरेचर का। लेकिन आपसे पूछा है प्रिट्जकर आर्किटेक्चर के फील्ड में मिलता है। प्रिट्जकर प्राइज 2022 के लिए याद रखिएगा, नाम इनका है केरे, ठीक है, केरे।
इनका नाम मुझे ऐसे याद रहता है। तो देखिए फ्रैंकेइस केरे, ठीक है। सो फ्रैंकेइस केरे ये बड़ा वेस्ट मैंने 21 कंट्री से इनका नाम है बुर्किना फासो, ठीक है। बुर्किना फासो जो कि अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ से डब्ल्यू फ्रैंकिस केरे आर्किटेक्ट हैं ये प्रिट्जकर प्राइज इस साल पाए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम होगा प्रिट्जकर प्राइज, जो कि नोबेल आर्किटेक्चर प्राइज कहा जाता है। यस, इट इज नोबेल ऑफ आर्किटेक्चर, मैंने हाईएस्ट ऑनर आर्किटेक्चर का यही है, ठीक है। याद रखिएगा 2018 में भारत से भी एक ये प्राइज पाया गया था, जो मुझे याद है आज भी। वो लेकिन फर्स्ट इंडियन थे, ठीक है, जो ये प्राइज पाए थे। इनका नाम था बालकृष्ण। बालकृष्ण, मुझे तो बस कृष्णा ही दिखते हैं, कहीं गोपाल में कहीं है, तो ये बालकृष्णा थे। ये कई कच्चे आर्ट बने क्या थे, आर्किटेक्ट थे, बालकृष्ण दोषी। तो हो सके तो आपसे पूछ सकता है कि प्रिट्जकर प्राइज किसे मिला है, तो इसी साल का पूछेगा, पुराना नहीं पूछेगा, बट आप जान के रखिए फर्स्ट इंडियन थे बालकृष्ण दोषी, जो 2018 में ये प्राइज पाए थे। चलिए मार्च में आगे बढ़ते हैं। किस स्टेट में ऐसा ये कॉरिडोर देखने को मिला? नेशनल कैपिटल रीजन, जो कि एनसीआर रीजन है, उसमें ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को ऐड करेंगे तो एनसीआरटीसी हो जाएगा। लॉन्च करता है इंडिया फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जो ट्रेन फॉर दिल्ली टू डैश कॉरिडोर होगा। तो ये भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट रेल रूट है, दिल्ली मेरठ कॉरिडोर नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर एनसीआर में मैंने यूपी का एक्सटेंडेड एरिया जो है मेरठ रीजन आता है, ठीक है। तो ये उसी के रूप में है। नेशनल कैपिटल जो टेरिटरी है हमारा, नेशनल कैपिटल रीजन टेरिटरी है, वो अभी फर्स्ट रैपिड रेल मैंने इस रूट में चला है, दिल्ली मेरठ कॉरिडोर। ये बहुत ही पॉपुलर कॉरिडोर है हमारा, दिल्ली मेरठ कॉरिडोर, ठीक है, जो कि यूपी का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। तो ये लगभग 82 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है, 82 किलोमीटर का है, ठीक है। और इसके लिए अगर देखा जाए तो जैसे कि अभी तक तो बुलेट ट्रेन नहीं चल पाया है, लेकिन हाई स्पीड ट्रेन इसी रूट में चल पाया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो इसमें मैं बस एक ही बात करूंगा, दिल्ली कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लॉन्च किया है फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जो कि हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर होगा, जो दिल्ली मेरठ कॉरिडोर नाम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरसिंगपेट्टई नागस्वरम क्लासिकल विंड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, रिसेंटली गॉट जीआई टैग। तो जीआई टैग हमेशा से 2-3 ही रहते हैं, उसी में से क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का है, जिसे मैंने इसका नाम है नरसिंगपेट्टई नागेश्वरम। ये किस स्टेट से जीआई बिलोंग करता है? जियोग्राफिकल इंडिकेटर है, ये कहाँ का है, ठीक है। लगभग जियोग्राफिकल इंडिकेशन में इसका लेंथ अगर देखा जाए इस विंड इंस्ट्रूमेंट का 2.5 फीट का है ये, ठीक है। तो ये साउथ का ही, नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, लेकिन सारे ऑप्शन ही साउथ के ही हैं। तो तमिलनाडु का है ये, ठीक है, याद रखिएगा तमिलनाडु। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हैं, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग का रिवीजन अच्छे से हो रहा है। क्वेश्चन हम लोग कॉमन लाएंगे, मिल के मेहनत करेंगे, आप लोग भी, सब लोग मिलके। तो याद रखिएगा ये 100 साल पुराना ये एक मेजर पोर्शन अगर देखा जाए तो ये वाटर रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है। तो बस हमें याद रखना है नरसिंगपेट्टई। नरसिंह से हम याद रखेंगे जो नरसिंह अवतार थे, जो कि न अब तो याद भी होगा कि जब ये एक क्या बोलेंगे, एक दीवार से नरसिंह को मार के, मैंने दीवार को तोड़ के नरसिंह अवतार आए थे और अपने वो बाघ नख से मैंने जान ले लिए थे। न जमीन पे, न आसमान पे, न दिन न रात, न नर न जानवर, वो नरसिंह अवतार, उसी को ध्यान रखना। तमिलनाडु से है, वो अभी जीआई टैग के लिए न्यूज में है। तो जीआई टैग फ्रॉम तमिलनाडु, नरसिंगपेट्टई नागस्वरम, जो कि विंड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, राइट।
हल्दी के लिए कंदमल, बिल्कुल। रसगुल्ला के लिए वेस्ट बंगाल भी था और उड़ीसा भी है, दोनों अलग अलग ईयर में पाए हैं। सो डैश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फ्रेमिंग मेथड। सॉइल के बेटर हेल्थ के लिए कार्बन न्यूट्रल, तो ये सॉइल के हेल्थ के लिए ये फर्स्ट अभी केरला कर पाया है। केरला फर्स्ट स्टेट ऐसा हुआ है जो कार्बन न्यूट्रल फ्रेमिंग मेथड्स को यूज किया है सॉइल के हेल्थ को अपग्रेड करने के लिए। तो कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग एक टेक्निक है जिससे कार्बन एमिशन को कम किया जाता है और स्टोरेज को बढ़ाया जाता है, जो कि फार्मिंग में काफ़ी हेल्प मिलता है। क्रॉप रोटेशन, देखिए ये सब पहले के मेथड्स हैं जिसमें इरिगेशन, शिफ्टिंग, ये जैसे भी आपको मैंने प्रॉपर बोलने का मतलब है कि फार्मिंग को बेटर करने के लिए ये कार्बन न्यूट्रल मैंने फ्रेमिंग किया जाता है। तो ये केरला से है, याद रखेंगे। एग्जैक्टली, केरला गॉड्स ओन कंट्री, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बन न्यूट्रल फ्रेमिंग, केरला। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया है वन हेल्थ ग्लोबल अलायंस, जो कि एडवांस ह्यूमन इकोसिस्टम एनिमल हेल्थ के लिए होगा? तो ये सभी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, इकोसिस्टम, ह्यूमन, तो एनवायरमेंटल प्रोग्राम ही होगा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया है। नैरोबी केनिया। सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म के लिए मणिपुर के सीएम, पहले सीएम एक तो आ रहा है आपका, चाहे वो महाराष्ट्र हो, त्रिपुरा हो, पंजाब हो, कहीं का हो, तो ये है बीरेन सिंह, मणिपुर के एन बीरेन सिंह। एक सीएम आपको पढ़ के जाना ही है, ठीक है, एन बीरेन सिंह। ये मणिपुर के सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म के लिए सीएम हुए हैं, 12 सीएम है ये। मणिपुर, मणिपुर ऐसे भी फेमस किस लिए है? मणिपुर लोकटक लेक के लिए फेमस है हमेशा, लोकटक लेक। नेशनल पार्क कहें तो कैबुल लामजाओ, और मणिपुर में एक डांस है बड़ा फेमस है, थंगटा, जो कि मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है, ठीक है, मणिपुर। ये क्वेश्चंस आपके हमेशा आते रहते हैं। सो आंसर इसका बीरेन सिंह किए हैं, ठीक है। RBI लिफ्टेड ऑल रेस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन डिजिटल 2.0 प्रोग्राम, ये किस बैंक का है? ये HDFC बैंक का है। HDFC ऐसे भी आपको याद होगा, मैंने कई कारण से बताया था, गोवर्धन, ठीक है, इवन मध्य प्रदेश में भी कुछ प्रोजेक्ट्स थे, वो भी HDFC बैंक। यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन जो है, मैंने अभी रिसेंटली RBI रेस्ट्रिक्शन प्लेस किया है HDFC बैंक के ऊपर, ठीक है। तो ये HDFC का डिजिटल प्रोग्राम जो है 2.0 प्रोग्राम के ऊपर ही किया है। ये क्यों किया गया है कि HDFC बैंक ने कुछ क्रेडिट कार्ड्स इशू किए थे, उसी को लेके मैंने ये अभी रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, HDFC बैंक। तो गोवर्धन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहेंगे हम, ठीक है ना। Who was recently awarded with स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड? मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स के लिए, ठीक है। तो मालदीव्स के लिए ये अवार्ड सुरेश रैना को मिला है। सुरेश रैना जो क्रिकेटर हैं, जानते ही हम लोग, इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर, अभी फॉर्मर कहेंगे, स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड पाए हैं गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स की तरफ से। गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स की तरफ से कोई अगर इमिनेंट पर्सनालिटी कोई दूसरे देश से अवार्ड पाता है तो आपसे पूछता है कि अवार्ड वो किस देश से पाए हैं। तो इनका करियर अगर देखा जाए तो 6000 से भी ज़्यादा स्कोर करने वाले, मैंने एक फर्स्ट इंडियन प्लेयर थे कि 6000 जो है कि 8000 मैंने स्कोर 6000 एज वेल एज 8000 रन जो है ये T20 के करियर में बना पाए थे। तो जो भी हो, सुरेश रैना, मालदीव्स। इनका नाम बहुत अलग अलग जगह पे पाया मैंने, तो ये नाम आपको देना जरूरी समझे। एस्ले बार्टी कंट्री से बिलोंग करती हैं, टेनिस प्लेयर है। देखिए ये तो सही है, कुछ नहीं भी जानते, कुछ लोग खेल देखते हैं तो वो जानते हैं, बट जो नहीं जानते उनको बस थोड़ा सा ध्यान देखना है। बार्टी जो है
अब ये खेल से अपना रिटायरमेंट ली है। तो ये किस कंट्री से खेलती थी? ये ऑस्ट्रेलिया से खेलती थी। ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर है, अपनी रिटायरमेंट अभी रिसेंटली की है। इनका एज अभी 25 है। ज़्यादा सिंगल ओपन जो है इन्हीं का अवार्ड्स रहता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को थर्ड जो बुक है इनका लिटिल बुक ऑफ जॉय, देशमंड टूटू। तो ये देशमंड टूटू भी काफ़ी फेमस नाम है और ये पर्सन है दलाई लामा। दलाई लामा जो कि 14th दलाई लामा थे। एक्चुअली लामा कोई एक पोस्ट होता है, ठीक है, और दलाई भी कॉमन नेम है। इनका एक्चुअल नेम था तेंजिंग ग्यास्टो, जो कि तेंजिंग जो कि बहुत पॉपुलर दलाई लामा हुए थे। ग्याट्सो, ग्याट्सो, ठीक है, तेंजिंग ग्याट्सो। सो ये 14th दलाई लामा थे। 14th, आज इतना गलती कैसे लिख रहा है? 14th दलाई लामा, ठीक है। हाँ, दलाई लामा का कोशिश करना चाहिए पूरे जीवन में ज़्यादा सुनने का, न कि बोलने का, क्योंकि बोलते हम वो हैं जो हम जानते हैं और सुनते वो हैं जो हम नहीं जानते। तो जानने का कोशिश करना चाहिए। तो देशमंड टूटू और दलाई लामा ने एक साथ मिलके लिटिल बुक ऑफ जॉय लिखा है। तो बस लिटिल बुक ऑफ जॉय, दलाई लामा। Which country participated India and 9th edition of maritime bilateral exercise SLINEX? तो स्लिनेक्स नाम से ही आप श्रीलंका देख ले रहे हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा श्रीलंका है। ऐसे क्वेश्चंस देख के उड़ा दीजिएगा। क्वेश्चन ऐसा एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जरूर रहेगा। यस अभिलाष, बिल्कुल। श्रीनेक्स 2-1 था ये, है ना, 2-1। मैंने 2021 के हिसाब से 9th एडिशन है, वैसे इट वाज 9th एडिशन, यहाँ पे दिया भी है 9th एडिशन मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज श्रीलंका इंडिया के बीच में। तो इंडियन नेवल शिप, ये नेवल एक्सरसाइज था जो कि मार्च महीने में हुआ था बे ऑफ बंगाल रीजन में, ठीक है। तो पास में ही है बे ऑफ बंगाल रीजन, श्रीलंका है तो वहीं पे होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, तमिलनाडु सीएम एम के स्टैलिन इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग। इसको आप शायद जितना स्टार देना है दे के रख लीजिए और ये क्वेश्चन आपका आ रहा है। लेकिन ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये तमिलनाडु से है, वो काफ़ी नहीं है। लोकेशन आपको पूछेगा तो वो है थुथुकुडी, थुथुकुडी, ठीक है, थुथुकुडी। हाँ, एडिशन भी इम्पोर्टेंट है। यस सागर, हाँ। कुडानकुलम जो आप सोच रहे हैं, कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है मेरे भाई, ठीक है। कुडानकुलम जो है ना सौम्या, वो पावर प्लांट है विलास, ठीक है। ये थुथुकुडी है जो कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हुआ है। तो एम के स्टैलिन जो सीएम है वहाँ के तमिलनाडु के, और इसका कॉस्ट भी लगभग 150 करोड़ का है, ठीक है, इंडियन करेंसी के हिसाब से। तो ये साउदर्न पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड का ये तमिलनाडु का जो फैक्ट्री है वहीं पे ये क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो इन्वायरमेंटली एक तरह से सस्टेनेबल पावर जनरेशन के लिए होगा, कार्बन एमिशन कम करेगा, सोलर पावर प्लांट होगा, रिन्यूएबल एनर्जी भी है ये। तो मैंने कहने की बात है कि फ्लोटिंग पावर एक मैंने ऐसा ये हो गया है जो कि 42 मिलियन यूनिट डेवलप करके देगा, मैंने जनरेट करेगा 42 मिलियन यूनिट्स, ठीक है, पर ईयर। एक साल में इतना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए कॉर्पेट, एक्चुअली कॉर्पोरेट मैंने पेट्रोलिंग को कहा जाता है, वो किसी भी देश के साथ हो सकता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर एडिशन कौन से हैं, क्या नाम होंगे, वो जानना जरूरी है। सो विच कंट्री रिसेंटली साइंड एंड मूव विथ इंडिया एंड ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन? ये सिंगापुर का है। देखिए सिंगापुर के साथ हमारा रिलेशन हमेशा से ही अच्छा रहा है। एशिया में सबसे ज़्यादा ट्रेड हमारा कहाँ पे होता है, सिंगापुर से होता है, ठीक है। तो सिंगापुर, इंडिया में एफडीआई भी सबसे ज़्यादा हमारा सिंगापुर से ही आता है। तो हर तरीके से सिंगापुर का नाम ध्यान रखेंगे। साइन किया है मऊ इंडिया के साथ कोऑपरेशन में, किसमें, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन में।
और अभी रिसेंटली कुछ सैटेलाइट भी हमने 3 सैटेलाइट भी सिंगापुर का हम लोगों ने 3 सैटेलाइट बने फ्रॉम सिंगापुर अभी हम लोगों ने इसरो ने लॉन्च किया है, ठीक है, सिंगापुर। नेक्स्ट आइए FLO, विच प्लेस इंडियाज फर्स्ट 100% वीमेन ओन्ड FLO। FLO का मतलब फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, फिकी ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम से है, ठीक है, तो मैंने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नाम से है। तो लेडीज का ये ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्रियल पार्क इनॉग्रेट किया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक पार्क आपको अच्छे से देख के जाना है, चाहे वो इंडस्ट्रियल पार्क हो, सोलर पार्क हो, कोई भी पार्क हो। इंडस्ट्रियल पार्क सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे हैदराबाद तेलंगाना में जो हुआ है, किसके लिए है, डेडिकेटेडली टू द वुमेन। तो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने विमेन ओन्ड FLO जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके नाम से FLO इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किया है, बनाया है, इनॉग्रेट किया है मार्च महीने में, सीधा बात है, ठीक है। इंडियाज लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा, रिक्लाइनिंग सीधा सीधा नहीं, लॉर्ड बुद्धा का एक स्टैचू है, अभी ठीक है, आप सुन पा रहे हैं सही से, क्वेश्चन हमारा नया आ चुका है। इंडियाज लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टेचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, जो कि पिलग्रिमेज साइट में होगा। ये कहाँ होगा, बोध गया। बोध गया कहाँ पे है, बिहार में है, ठीक है, बोध गया बिहार। ऐसे भी इसको लैंड ऑफ एनलाइटमेंट कहा जाता है, बोध गया को लैंड ऑफ एनलाइटमेंट, नालंदा बिहार, लैंड ऑफ एनलाइटमेंट बोध गया। ये रिक्लाइनिंग स्टैचू है, झुका मैंने सीधा सीधा नहीं कहेंगे, लेटा हुआ कहेंगे, है 100 फीट का है, ठीक है, और मैंने 100 फीट का ये लॉन्ग है और 30 फीट हाइट है। लॉर्ड बुद्धा का स्लीपिंग पोस्चर में है, इसीलिए रिक्लाइनिंग स्टैचू कह रहे हैं, ठीक है। सो लगभग 100 फीट का लॉन्ग है, लेंथ है ये, और रिक्लाइनिंग है, लेटा हुआ है, ठीक है, तो 30 फीट इसका हाइट है। थर्टी फीट हाई स्टैचू है ये, रिक्लाइनिंग स्टैचू है, यस। तो बोध गया, गया अगर पूछा जाए आपसे ज्योग्राफी या सिटी वाइज पूछा जाए, गया किस रिवर पे है, तो फल्गु। एक्चुअली हम लोग का जैसे जैसे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सबसे ज्यादा बारिश होता है, ठीक है, डोंट वरी, कमेंट लिखना। लास्ट क्वेश्चन का आंसर बोध गया था। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, ऑनलाइन मॉक में कोई अगर इशू है तो एक बार आप लोग बताएंगे जरूर, मैं आपकी मैसेज को जरूर पहुंचाऊंगा। नेम द, ईरान का ये बनाए हैं इसे, ठीक है, ईरान, फ्रॉम ईरान, नूर 2 सैटेलाइट। तो ये फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट है जो कि ईरान का, ठीक है, और इसका करेंसी है रियाल।
RIAL, रियाल। प्रेसिडेंट यहाँ के हैं इब्राहिम रईसी। ईरान के लोग ऐसे भी बहुत रईस होते हैं, इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी ईरान का फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट है, ठीक है। नहीं फर्स्ट नहीं, सेकंड है ये। फर्स्ट शायद पूजा ने नहीं, सची ने कहा था, सचिकांत नहीं, सेकंड मिलिट्री सैटेलाइट है, वो भी नूर नाम से था, तो इसीलिए इसका नाम नूर 2 है। तो लाइट इसका मीनिंग होता है तेहरान, मैंने ईरान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये भी बैंकिंग से रिलेटेड है, छोटा क्वेश्चन को देखेंगे। साउथ कोरिया ऐसे भी नाटो में ज्वाइन हुआ है, इसके न्यू प्रेसिडेंट का नाम क्या है? उन सुक यॉल। उन सुक यॉल ये पीपल पावर पार्टी, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी है वहाँ का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते हैं साउथ कोरिया। ये मॉन जिया जो हैं उनको रिप्लेस किए हैं, ये एक्स वहाँ के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो उन सुक यॉल साउथ कोरियन प्रेसिडेंट है, ठीक है, ध्यान रखना है हमें। यस। रिसेंटली बिकम 23rd विमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। ग्रैंड मास्टर जनरली चेस से हम लोग देखते हैं, विमेन ग्रैंड मास्टर, इनका नाम है प्रियंका नुटक्की। तो प्रियंका बहुत नौटंकी करती हैं, याद रखिएगा, नुटक्की। वो अब क्या है, मैंने ऐसे 23rd विमेन ग्रैंड मास्टर है प्रियंका नुटक्की, ठीक है। इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर, 23rd विमेन ग्रैंड मास्टर। ये नेशनल विमेन चेस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट की हैं। प्रियंका, who recently got appointment as a chairperson of NFRA। NFRA, इनका नाम है अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे, NFRA for 3 years। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 टॉप स्टेट हुआ है कौन सा? अगेन उड़ीसा। उड़ीसा फूड सिक्योरिटी कई तरह से, फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है, मिशन इंद्रधनुष, इंद्रधनुष मिशन में। ये इंद्रधनुष मिशन क्या है अगर याद करिए तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम था इंद्रधनुष का ये, ठीक है। अजय भूषण पांडे तो लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अभी उड़ीसा को ध्यान रखिएगा, फुल इम्यूनाइजेशन मैंने मदर चिल्ड्रन को दिया गया है मिशन इंद्रधनुष, जो कि मार्च में न्यूज़ था। उड़ीसा एक ऐसा मैंने स्टेट बन गया है जो कि मदर एंड चिल्ड्रन को लगभग फुल्ली कवर कर चुका है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी बात है, 90% लगभग कवरेज है इस इम्यूनाइजेशन इंद्रधनुष मिशन की। इंद्रधनुष एक स्कीम भी है, स्कीम इंद्रधनुष बैंकिंग से रिलेटेड है, बट ये इंद्रधनुष देखिए 7 कलर्स से इंद्रधनुष को आप देख सकते हैं, ये 7 डिजीज का वैक्सीनेशन था, वो मिशन इंद्रधनुष था। तो उड़ीसा इसमें मैंने अच्छा रैंक किया है, ठीक है। चलिए, हमारे कंपटीटर भी किसी तरह से कमेंट कर रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है। बाकी लोग इग्नोर करिएगा बस, ठीक है। और मैं हमारे टेक्निकल टीम से कहूँगा कि पर्टिकुलर कोई भी कमेंट अगर सही नहीं लगे उन्हें ब्लॉक कर दें, ठीक है। लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम भी अभी रिसेंटली बना है। सो व्हाट परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO हैज रिसेंटली सेट इंटरेस्ट रेट ऑन द प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट, जो कि EPFO की तरफ से दिया गया, जो कि बहुत ही हाई है, 8.1%। 8.1%। 8.1%, ये याद रखेंगे। इंटरेस्ट रेट है प्रोविडेंट फंड के ऊपर डिपॉजिट्स के, 8.5 पहले था, उसे अभी थोड़ा कम किया गया, 8.1% है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ये डिसीजंस लिए हैं।
हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ IRDAI, जो कि एपिक्स इंस्टीट्यूशन है, किसमें, रेगुलेटरी बॉडी है ये इंश्योरेंस की, IRDAI, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर हम लोग हैदराबाद जानते हैं, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। तो 3 साल के लिए हैदराबाद IRDAI का हेडक्वार्टर है, इसका चेयरमैन हुए हैं देवाशीष पांडा, देवाशीष पांडा। 1999 में एस्टैब्लिश हुआ है ये, सो देवाशीष पांडा। तो नाम से ही आप समझ रहे हैं ये भी कहाँ से है आप ही से, यहाँ से है, उड़ीसा से। नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट इंट्रोड्यूस अ न्यू वन ऑफ काइंड मिशन, जिसका नाम है विगिल, टू प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द नियरेस्ट स्टार सन। सो सन से हमें बचाव करेगा उसके अल्ट्रा वायलेट रे से, इसका नाम है विगिल। विगिल एक गार्ड की तरह काम करेगा, ठीक है। ये एक मिशन है स्पेसक्राफ्ट का, जो कि जितने जैसे कि बोल सकते हैं कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ऐसा नया एक मिशन लाया है विगिल नाम से, जो कि अर्थ को नियरेस्ट स्टार सन से बचाएगा। लैटिन वर्ड है, इसका नाम एक्चुअली विगिलिया, विगिलिया, ठीक है, लैटिन वर्ड है ये विगिलिया। विगिलिया का मतलब अगर देखा जाए जो होते हैं मैंने सेंट्री या गार्ड के सेंस में है ये, ठीक है, जो कि गार्ड की तरह काम करेगा। विगिल ये स्पेसक्राफ्ट है एक तरह से, तो आंसर होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, सही जवाब। नासा बहुत लोग किए हैं, जो कि गलत होगा। विगिल, बीच विगिल ऐप गोवा, वो एक दूसरा है, ये विगिल जो है मिशन है, ठीक है, स्पेसक्राफ्ट मिशन है ये। तो आंसर आपका होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, द फर्स्ट सिटी इन साउथ एशिया टारगेट जो किया गया है जीरो आउट कार्बन एमिशन 2050। वैसे तो कार्बन एमिशन 2070 में कंप्लीट होगा, लेकिन टारगेट किया गया है मुंबई इंडिया का, जो कि 2050 तक हम शायद जीरो कार्बन एमिशन कर पाए। तो फर्स्ट सिटी चूज किया गया है, टारगेट जिसको दिया गया है मुंबई को, जो कि हो सकता है हो पाए। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन 2030 तक हम कम करेंगे, ये टारगेट है। देखिए इसमें टारगेट ईयर वाइज क्या क्या लिया गया है, बाई द ईयर 2030, ठीक है, 2030 कितना परसेंट कम करना है, 30% रिडक्शन करना है ग्रीन हाउस गैस पे, रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस GHG, ठीक है। और 2040 तक क्या कर देना है, 40% होना चाहिए, बट 44% दिया उन्होंने। 44% ये ग्रीन हाउस रिडक्शन मैंने एमिशन को कम करना है, और 2050 तक उन्होंने जीरो आउट कार्बन एमिशन को टारगेट लिया है मुंबई के लिए। नेक्स्ट है, विच सिटी अहिंसा विश्व भारती, मैंने अहिंसा विश्व भारती ऑर्गेनाइजेशन इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर, ठीक है। वैसे तो पीस सेंटर अगर फ्रांस पीस मैंने के लिए जाना ही जाता है पेरिस, वैसे इंडिया में अगर देखा जाए तो ये गुरुग्राम हरियाणा होगा पीस सेंटर। वर्ल्ड फर्स्ट पीस सेंटर गुरुग्राम में बनाया गया है, ठीक है। वैसे भी गुरुग्राम किसके हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर है। इसके मेंबर्स आपसे पूछ सकता है, आप लोग कमेंट में बताइए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मेंबर कितने हैं, हाउ मेनी प्रेजेंट मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में ही है। तो गुरुग्राम हरियाणा में एक AVB अहिंस विश्व भारती ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हो रहा है, जो फर्स्ट अपना वर्ल्ड पीस सेंटर रख रहा है। पूरे मैंने विश्व का पीस सेंटर गुरुग्राम हरियाणा को बनाया जा रहा है। तो कितने हैं, सांची ने कहा है कि 104, क्या सही में 104 है? लास्ट मेंबर कंट्री कौन है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ज्वाइन किया है? 169 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 105 के आसपास बताइए। श्रद्धा का आंसर है 108। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये वो कंट्रीज हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में है,
ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ और 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ इसके बीच में आते हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, क्योंकि सन यहाँ पे अपना वर्टिकल लाइट को प्रेजेंट रखता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहीं में ज़्यादातर कंट्रीज हैं। तो इसमें लास्ट कंट्री, हाँ, एंटीगुआ बारबुडा भी ऐड हुआ था। तो टोटल अभी कितने हो गए? अभी जो भी लेटेस्ट रैंकिंग आप देखेंगे, फाइनली आप कितने मेंबर्स को कहेंगे? 107 को कहेंगे, जो कि ऑफिशियली आप कह सकते हैं 107। ठीक है, हाँ, प्रशांत मलिक के आंसर को मैं फाइनल मानता हूँ एज पर द विकीपीडिया, जो हमारा मैंने रिकॉर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई एक्सटेंडेड 20,000 करोड़ क्रेडिट गारंटी स्कीम, जो कि कब तक के लिए एक्सटेंड किया गया है? ये 31 मार्च 2023 के लिए एक्सटेंड किया गया है, नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर के एंड तक। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 2023 के 31 मार्च। सो विच स्टेट गवर्नमेंट आईटी मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट एवर डिजिटल वाटर डेटा बैंक? डिजिटल वाटर, देखिए फर्स्ट कुछ भी होता है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम, ठीक है, एक्यू से वाटर से आता है, वेरियम एक बैंक हो, एक्वेरियम, तो ये कर्नाटका का है, ये ध्यान रखना है। ये क्या होगा? ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं वहाँ पे, उन्होंने अनाउंस किया है फर्स्ट ऐसा डिजिटल वाटर बैंक, मैंने वाटर डेटा बैंक होगा। ये इनिशिएटिव मैंने बेंगलुरु में लिया गया। इसके पीछे क्या है कि जो भी इसका काम होगा, यूनिक एक तरह से वाटर एंटरप्रेन्योर्स को आगे लाना, जो कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को और भी आगे बढ़ाएंगे, जो कि डेटा को सिक्योर करने में काम आएगा। तो ये डिजिटल वाटर डेटा बैंक होगा, जो कहाँ का है? कर्नाटका का है। बैंकिंग से क्वेश्चन छोड़ के रखिए। ब्लूमर्ग डेटा के हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडिया का रैंक कितना है? इंडिया का रैंक यहाँ पे 5th है, जिसमें यूएसए फर्स्ट है। यूएस डॉलर 3.21 ट्रिलियन, जिसमें टॉप यूएस किया है 47.32 ट्रिलियन, जो कि चाइना सेकेंड और थर्ड जापान है। सो फर्स्ट इज यूएसए, सेकेंड इज चाइना एंड थर्ड इज जापान। यूएसए का टोटल कैपिटल अगर एम कैप कहेंगे, माने मार्केट कैपिटलाइजेशन कहेंगे, तो कितना है? जो कि है 47.32, यहीं पे डेटा देखिए दिया हुआ है, मिलियन, सॉरी ट्रिलियन, आई एम वेरी सॉरी। ट्रिलियन हो गई, ठीक है, मिलियन नहीं ट्रिलियन। हम जाबो छोटा जरूर। यूएस डॉलर 47.32। अच्छा, ये क्या है? ट्रिलियन है, ठीक है। चाइना का जिसमें है, देखिए डिफरेंस आप देखिए यहाँ पे 11.52 ट्रिलियन, और जापान का देखिए कितना है? 6 ट्रिलियन। तो इतना फर्क है फर्स्ट सेकंड थर्ड में, देखिए डिफरेंस, ठीक है। जहाँ पे इंडिया का अगर कहा जाए, इंडिया का हालांकि यूके से थोड़ा सा अच्छा हुआ है, ठीक है। इसका डेटा अगर आप देखेंगे तो लगभग 3.19 ट्रिलियन से ज़्यादा है। यहाँ पे हम लोगों ने 3.21 ट्रिलियन हमारा कहा है, ठीक है, इंडिया का, मैंने 5th।
टू 1 ट्रिलियन, जहाँ की 6th पोजीशन यूनाइटेड किंगडम है जो इंडिया से कम है, 3.19 ट्रिलियन। तो ये याद नहीं रखना है, जस्ट आपको बोलने के लिए है, ठीक है। चाइना सेकेंड, जापान थर्ड, फर्स्ट है यूएसए, 5th पोजीशन हमारा है। एयर इंडिया के चेयरमैन, ये नाम आपको मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, एन चंद्रशेखरन। और इनके सीईओ का नाम आपसे पूछ सकता है, मैं स्टार दे के हमेशा रखूंगा क्योंकि ये नाम आपको आ रहा है, ठीक है। सीईओ का नाम आप बताएंगे, मैंने कई बार बताया है। यस, नंबर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, नो, इट इज जस्ट टू कंपेयर, जस्ट रैंकिंग को देख के रखना है, ठीक है। इनका नाम आप लोग की तरफ से आ ही जाएगा, मुझे उम्मीद है। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, कैम्पबेल विल्सन। मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, या तो चंद्रशेखरन का नाम पूछे चेयरमैन, या सीईओ का कैम्पबेल विल्सन, क्योंकि एयर इंडिया न्यूज में आ रहा है। अच्छा, नेम द ऑपरेशन दैट वाज लॉन्च्ड इन द गवर्नमेंट, माने बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि देखिए भले फरवरी का है लेकिन लास्ट की तरफ हुआ था। यूक्रेन से जो भी रशिया यूक्रेन वार की वजह से इंडियन परेशान थे, उन्हें रेस्क्यू करके लाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ऑपरेशन गंगा याद रखिएगा, ठीक है, ऑपरेशन गंगा। इस पे हमारे सारे मिनिस्टर्स लगे हुए थे, यूनियन मिनिस्टर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी, और लॉ एंड जस्टिस किरण रिजिजू, फिर सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया, मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, सभी। तो फाइनली यूक्रेन से जो भी हमारे इवैक्यूएट करके अलग अलग कंट्रीज से आए थे, ये असाइनमेंट मिला था मिनिस्टर्स को, वहाँ से वो हमारे इंडियन सिटीजन्स लगभग माने 15,000 लगभग सिटीजन्स थे, उन्हें ऑपरेशन गंगा के तहत लेके आया गया था वापस, ठीक है। यस, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड एफडीआई आउट ऑफ ऑटोमेटिक रूट, जो कि एलआईसी का आईपीओ था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एलआईसी आईपीओ भी आपके लिए, ठीक है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो ये 20% था, ठीक है, मेगा इनिशियल ऑफरिंग 20% ऑटोमेटिक रूट में था, जो कि आईपीओ लॉन्च हुआ था मार्च महीने। दो तीन क्वेश्चन फरवरी का भी रखे हैं पीछे की तरफ। बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू नेम्ड बोल्ट्जमैन मेडल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, इस व्यक्ति का नाम होगा दीपक धर। दीपक धर ये इंडियन फिजिसिस्ट हैं, जो कि IISER पुणे से है, वहाँ के प्रोफेसर धर हैं। इन्हें ये इंडियन है जो ये बोल्ट्जमैन मेडल दिया गया है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के लिए। फर्स्ट वीमेन टू बी अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ सेबी, इसे भी आप बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट पे जान के रखिए, माधवी पुरी बक। भले ही फरवरी में था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना है। माधवी पुरी बक, जो कि अजय त्यागी को रिप्लेस की है, माधवी पुरी बक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन डैश बिकम द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन इंडिया पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि करंट प्राइस के हिसाब से है। तो इस स्टेट का नाम है तेलंगाना। तेलंगाना, आप जितने स्टेट वाले न्यूज़ है सब एक जगह पे कर लीजिएगा। हाँ, फर्स्ट नॉन आईएएस तेलंगाना। Which state CM autobiography is named Ungalil Oruvan One Among You, आप ही में से एक, was released by राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के सपोर्ट के हैं। तो तेलंगाना ही है, चंद्रशेखर राव का ही है, सो तेलंगाना।
मैंने नहीं तेलंगाना नहीं, सॉरी तमिलनाडु, ठीक है। तो ये तमिलनाडु, वो स्टैलिन जो है, ठीक है। राहुल गांधी एक्चुअली इंडियन नेशनल कांग्रेस के मैंने वहाँ पे जो मिनिस्टर हैं वो डीएमके के हैं ना, द्रविड़ मुन्नेत्र केजगम, कजगम, बड़ा बड़ा नाम है ना, डीएम मैंने डीएमके, द्राविड़ मुन्नेत्र कजगम, तमिलनाडु के जो सीएम है उन्हीं के ऊपर है ये। तो उनका नाम ध्यान रखिएगा हमें। ये स्टैलिन जो है वहाँ के, उन्हीं के ऊपर है। इस बुक का नाम ध्यान रखना है, उंगलिल ओरुवन वन, जो कि वन अमंग यू है, तमिलनाडु, यस, एम के स्टैलिन। द्रविड़ मुन्नेत्र केजगम उन्हीं के पार्टी से हैं। डैश बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरलाइंस टू यूज सोलर एविएशन फ्यूल, जो कि स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस है। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस, ये एकदम वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा, ठीक है। हेग जियांट अराइव्ड एज एनर्जीज शिपयार्ड फ्लोटिंग स्टोरेज है ये जयगढ़ टर्मिनल है महाराष्ट्र में। जयगढ़ टर्मिनल महाराष्ट्र। फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रेगास्टिफिकेशन यूनिट जिसका नाम है होग जियांट, जो कि एज एनर्जीज का शिपयार्ड है, जयगढ़ टर्मिनल। स्पेशल जूरी अवार्ड जो कि गंगा रिजुविनेशन प्रोजेक्ट को दिया गया, 7th इंडियन मैंने इंडस्ट्री वाटर कॉन्क्लेव था, फिकी वाटर अवार्ड, ये किस मिनिस्ट्री को मिला है? तो ऑब्वियसली गंगा मिशन को ही मिला होगा। सो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो गंगा के ऊपर जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, और इस पर कोई बुक अगर लिखा है तो वो भी इम्पोर्टेंट है, जो मैंने पहले बताया है। फिलहाल ये मैंने एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ था नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये 2011 का ईयर है, ठीक है। 2011 से हम गंगा को क्लीन करना चाह रहे हैं। तो जी अशोक कुमार अभी जो हैं जनरल डायरेक्टर हैं, मैंने डायरेक्टर जनरल हैं, जी अशोक। और मिनिस्टर हैं जल शक्ति के, जल शक्ति मिनिस्ट्री भी है, गजेंद्र सिंह शेखावत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोर्ड ऑफ काउंसिल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, दैट इज बीसीसीआई, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल अनाउंस्ड डैश एज एन ऑफिशियल पार्टनर फॉर द टाटा आईपीएल 2022। ये रुपे को प्रमोट करने के लिए किया गया है। रुपे क्या है? एनपीसीआई का डेवलप किया गया एक प्रोडक्ट है, ठीक है। बीसीसीआई जो कि आईपीएल गवर्निंग माने काउंसिल है, उन्होंने अनाउंस किया है एनपीसीआई के फ्लैगशिप में ये जो प्रोडक्ट है इनका रुपे, ये ऑफिशियल पार्टनर होगा टाटा आईपीएल 2022 के लिए, जो कि मल्टी ईयर पार्टनरशिप है ये, ठीक है। जैसे ड्रीम 11 को स्पॉन्सर्ड, को प्रेजेंटेड बाई ऐसे कहते थे, वैसे ही अब बीसीसीआई के जो भी आईपीएल होंगे उसमें रुपे को प्रमोट किया जाएगा। इंडिया का फर्स्ट ट्रेन ऐसा कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम लाया गया है जो रिसेंटली टेस्ट किया गया है इंडियन रेलवेज का, जो कि गुलागुड़ा चित्तागुड़ा रेलवे स्टेशन के बीच में है। तो ये किस नाम से है? उस सिस्टम का नाम क्या है? इस सिस्टम का नाम है कवच। कवच कैसे आपको बचाता है, ठीक है। तो कोलिजन से अवॉइड करेगा, कोलिजन से बचाएगा कवच। ये फर्स्ट ऐसा ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम होगा, इसका नाम हमें ध्यान रखना चाहिए, कवच, जो कि इंडियन रेलवेज ने टेस्ट किया है, ठीक है, जो कि सिकंदराबाद वाले डिवीजन में है। जीरो एक्सीडेंट इसके पीछे गोल है। गोल क्या है? जीरो एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट ना हो। वैसे तो ह्यूमन एरर से जो एक्सीडेंट होते हैं, बट वो वहाँ पे एक सिस्टम है वो वर्क करेगा और जो भी ह्यूमन एरर्स हैं उसको रोकेगा, ठीक है।
कवच। तो ये बजट में आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव में भी इसके बारे में बात किया गया था। तो फाइनली ये साउथ सेंट्रल रेलवे के जोन से किया गया। साउथ सेंट्रल रेलवे, इस जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है? सिकंदराबाद है। साउथ सेंट्रल रेलवे। सेन केट वार्ने रिसेंटली पास्ट अवे। तो मार्च में सेनवन का भी डेथ हो गया था। ऑब्वियसली ये नाम आपसे पूछना बिल्कुल ही सही है कि कहाँ के लिए वो खेलते थे, ऑस्ट्रेलिया। उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट कुछ बात है तो याद रखिएगा, वो पूछा जा सकता है कि फर्स्ट क्रिकेटर एक ऐसे बन गए थे ये जो कि 700 इंटरनेशनल टेस्ट विकेट मैंने ले पाए थे, ठीक है, जो कि बहुत ही बड़ा बात है। बाद में मुरलीधरन उनके रिकॉर्ड को ब्रेक किए थे, बट इनिशियल स्टेज में सेनवार्न ही थे, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन स्पिनर थे और जो कि आईसीसी वर्ल्ड कप में भी लगभग पार्टिसिपेट किए हुए हैं, 95, 96, 99, ठीक है। इनके रिकॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा है। सेनवन बायोग्राफी नो स्पिन, ठीक है। स्पिन के लिए जो जाना जाता था उसके लिए नो स्पिन, ठीक है, एकदम। ये क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। तो आज का डिस्कशन हम लोग यहीं रखते हैं और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको मैं थोड़ा सा नया क्वेश्चंस मैं आपके लिए थोड़ा रखना चाहा हूँ। नया क्या, मैं जस्ट आपको कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देना चाहता हूँ जो आपके लिए थोड़ा काम आएगा, ठीक है। मार्च मंथ का कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स। जैसे मेक्सिकन ओपन जो था, दो 2022, राफेल नडाल के नाम वैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन भी है, बट विंबलडन नोवाक जोकोविक के नाम है, वो ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन गंगा तो ऑलरेडी बोल ही दिए हैं। और इसमें माधवीपुरी बुक बक ये नाम भी बोल दिए हैं। एक क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा जो कि बहुत सारे टेस्ट सीरीज में मैंने देखा, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ये किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ है? भारतीय जन औषधि परियोजना ये लॉन्च हुआ था 2008 में, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में था, पिछले क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्योंकि जन औषधि दिवस था, इसी के साथ ही इसको याद रखिएगा। जन औषधि वीक ये फर्स्ट मार्च से लेके 7 मार्च तक था, ठीक है। इसलिए ये मार्च में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। अच्छा, फर्स्ट सिल्वर मेडल जो पाई हैं पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप दुबई में हुआ था, उनका नाम क्या है? पूजा जतियान। पूजा जतियान। ये कौन थी? ये फर्स्ट इंडियन जो कि सिल्वर मेडल है, जो कि पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप है। ये दुबई से है, ठीक है। दुबई में ऐसे भी आईआईटी याद रखिएगा, आईआईटी फर्स्ट बाहर के कंट्री में दुबई मैंने मिल रहा है, ठीक है।
बस कुछ लोगों को भगवान बुद्धि दें, बस यही मेरा कहना है। एक कंट्री मैंने लार्जेस्ट प्लेन अभी मैंने डिस्ट्रॉय हुआ है यूक्रेन का, जो कि रशिया ने किया है, ऐसा तो बहुत सारा न्यूज़ है। ठीक है, ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का थीम याद रखिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। मैं कितना कुछ आपको लिखने के लिए दूँ, लेकिन जो बहुत इम्पोर्टेंट लगेगा उसको याद रखिएगा। एफडीआई में जैसे एलआईसी का लिमिट जो है 20% ऑटोमेशन में। ठीक है, और कुछ आपको दो तीन नाम और भी आपको बोलना चाहेंगे, जो कि डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको फिर मिटाने में टाइम लगेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये हुए हैं नितिन छुक, इनका नाम बहुत ज़्यादा पाया मैंने अलग अलग जगह पे। ठीक है, हाँ, नितिन छुक। अच्छा, इंटरनेशनल वुमेन डे आपको तो याद ही रहता है, 8 मार्च। ठीक है, उसका थीम आपको थोड़ा सा याद रखना है। थीम इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च सबको पता है, दैट इज ट्रू, पर थोड़ा सा थीम इसका ध्यान रखना है। थीम इस साल का क्या था? जेंडर इक्वालिटी, जो कि मार्च में मुझे बोलना चाहिए था, इसीलिए मैं आपको अलग से लिख दे रहा हूँ। जेंडर इक्वालिटी टुडे, थीम मार्च में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। टुमारो, और वो विंटर मैंने वो ईयरली एंटरप्रेनर का नाम विमेन के मैंने उनका नाम भी याद रखिएगा, जो फाल्गुनी नायर थी। फाल्गुनी नायर जो किसकी हैं, वो नायका, नायका की जो फाउंडर रही हैं, फाल्गुनी नायर। वुमेन एम्पावरमेंट की एक एग्जांपल भी है। सिलनेक्स जो था, इंडिया से रिप्रेजेंट कौन सा ये किया था? सिलनेक्स तो श्रीलंका के साथ मिलके हम बे ऑफ बंगाल में किए थे। स्लिनेक्स, स्लिनेक्स 2022, इसमें इंडियन नेवी जो था, मैंने इंडियन नेवल शिप या इंडियन नेवी को कौन रिप्रेजेंट किया था? आईएनएस खीच, KIRCH, खीच। और नारी, देखिए एक और क्वेश्चन था वुमेन को लेके, नारी शक्ति पुरस्कार जो कि उसी तारीख को हुआ था, कितने वुमेन को दिया गया था? 29 वुमेन को, 29 वुमेन अवॉर्डेड। क्या अवार्ड का नाम था? नारी शक्ति पुरस्कार। ऐसे भी नारी को नमन भी आपने सुना होगा, हिमाचल प्रदेश। सो नारी शक्ति पुरस्कार, यस, हाँ, नारी शक्ति पुरस्कार 29 लोगों को। ठीक है, वो थोड़ा सा एक बार आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अच्छा, बाकी अच्छा, नो स्मोकिंग डे, एक एंटी टोबैको डे तो वो मई में रहता ही है। तो मार्च में कोई एक दिन था, वो कौन सा है? वो पर्टिकुलर फिक्स डे नहीं है। नो स्मोकिंग डे, ये कोई फिक्स डे नहीं है, ये सेकेंड वेडनेसडे ऑफ मार्च, सेकेंड वेडनेसडे ऑफ मार्च। हाँ, और इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन जज एक है, विमेन 8 मार्च, ठीक है, वो 10 मार्च को है। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें, 10 मार्च, जो कि MCQ फॉर्म में नहीं बना पाए तो आपको वन लाइनर फॉर्म में दिए
ये मिस नहीं होना चाहिए आपका। इंटरनेशनल, इसका थीम नहीं जरूरी है बट आप जान के रखिए डे, इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन जजेस। और एक क्वेश्चन हम लोग और लिख सकते हैं, देवाशीष पांडा जी IRDA के चेयरमैन, ये तो बोल ही दिए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट था वो। और हाँ, विमेन को लेके और एक था, एक स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था विमेन एट वर्क प्रोग्राम, ये कौन सा स्टेट था? तो वो कर्नाटका था, विमेन एट वर्क। ऐसे भी पॉस्को एक्ट और विमेन सेफ्टी एट वर्क प्लेस बोल के बहुत सारे गाइडलाइंस हैं, तो ये फिर भी प्रोग्राम एक स्टेट के तरफ से लॉन्च किया गया था, जो स्टेट का नाम है कर्नाटका। चलिए हम लोग नेक्स्ट अपने सेशन में मिलेंगे, सभी लोग एकदम ऐसे ही हमारा नेक्स्ट सेशन होगा मंडे और वेडनेसडे और फ्राइडे, 3 फेज में हम लोग जनवरी फरवरी मार्च फाइनली सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं। आधा पड़ाव हम लोग पार हो चुके हैं, बस आधा पड़ाव और है, अप्रैल मई जून। बस आप लोग ऐसे ही बने रहिए, हम लोग फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद तहे दिल से सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट विशेज है आपको आपके एग्जाम के लिए।